आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दोस्तों, बिहार के मजदूरों ने दूसरे राज्यों से अपने गांव आने की शुरुआत ही की है और बड़े बड़े सेठों के पसीने निकलने लगे हैं। ये वही सेठ हैं जिनके कंपनियों में, मिलों में और फैक्ट्रियों में बिहारी काम करते थे। स्थिति ऐसी हुई कि बिहारी श्रमिक अपने घर लौटने पर मजबूर हो गए, तो अब ये सेठ लोग यानी कंपनियों के मालिक मजदूरों से अपील करने लगे हैं कि आप अपने गांव मत जाइए, जल्दी ही कंपनी खुलेगी और आप काम कर पाएंगे। क्योंकि इन्हें डर है कि मजदूर अगर गांव चले गए तो इनकी फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा। पर बिहारी तो बिहारी है, जो ठान लिया सो ठान लिया। गांव लौटना है तो लौटना है। पर आप सबसे मेरा एक सवाल है, अगर आप गांव आ चुके हैं और स्थिति अगर पहले की तरह सामान्य हो गई तो क्या कीजिएगा? वापस मजदूरी करने लौट जाइएगा? मैं अपने नौजवान साथियों को एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर इतने दिन परदेश में इतने मुश्किलों से, भूख से, बदहाली से जूझ चुके हो तो एक बार रोजगार से भी जूझ लेना। कब तक भटकते फिरोगे? अब एक जगह रुक जाओ, अपने लक्ष्य को चुन लो, फिर तब तक मत रुकना जब तक सफलता ना मिल जाए। फिर नौकरी करने से बेहतर है अपने गांव से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस बड़ा बनेगा और तुम बड़े बिजनेसमैन। नौकरी करोगे, नौकर बने रहोगे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना रोजगार खड़ा कर लो, फिर किसी के रहमों पर नहीं बल्कि अपने कदमों पर विश्वास हो जाएगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिहारी भाइयों, अगर लांघ चुके हो समुद्रों को, जिसे मजदूरी कहते हैं, तो क्या अब आसमान में उड़ोगे, अपना रोजगार करोगे, या फिर से उसी मजदूरी में, उसी नौकरी में खुश हो जहां 10 से 15 हजार की नौकरी करके आज तक कुछ बचा नहीं पाए? क्योंकि नौकरी कभी सफलता नहीं दिला सकती, सिर्फ आपके पैरों की जंजीर बन सकती है। अब फैसला आपको करना है कि इस जंजीर को तोड़ना है या इसे पहने रहना है। और अगर आपकी आंखें खुल चुकी हैं तो रुकना मत। रात हो जाए तो हो जाए, पर रुकना मत। चढ़ बुलंदियों पर, ये वक्त तेरा है। मेहनत अब तक दूसरों के लिए किया, अब अपने लिए कर और रुकना मत। बहुत हो गई परदेश में दूसरों की गुलामी, अब खुद सेठ बनने की बारी है, तो रुकना मत। क्या मिला परदेश में भूख और लाचारी के सिवा? वह वक्त भूल जा, अब आगे बढ़, पर रुकना मत। सेठ ने एक वक्त का खाना भी नहीं दिया, अब क्या फिर से वहीं जाएगा? अपनी जमीर की सुन, तू रुकना मत। अपने आंसुओं को याद कर, अपनी बेबसी से कुछ सीख, बस अब रुकना मत। अपने गांव में मसाले की दुकान ही कर लिया होता तो आज किसी के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ही नहीं आती। जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ और बदल दे अपनी तकदीर। जिंदगी ने तुझे यही सिखाया है, मेहनत कर, बस रुकना मत। और हालात कैसे भी हो, कभी किसी के सामने झुकना मत। तू रुकना मत। जिंदगी की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने पर ही मिलती है। तूने ठोकर तो खा लिया, परदेश से लौट आया, अब परदेश लौटना मत। गांव में ही रुक, व्यापार शुरू कर। किराने की दुकान खोल लो, घर में बैठकर बैग बना लो, कपड़े का छोटा सा कारखाना खोल लो। हजारों काम है, उनमें से कुछ भी कर लो, पर अब मालिक बनो। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। झोंक दे खुद को। मेहनत करके दूसरे के कामों को बहुत कर लिया, क्या मिला? अब खुद के काम के लिए उठ खड़ा हो, निकल जा तपती धूप में। तभी तो एक दिन एसी वाले ऑफिस में भी बैठेगा। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। याद रखना, सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओगे, सीखते जाओगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो, अपनी कीमत बढ़ाओ। मजदूर बने रहोगे तो जमाना मक्खी समझकर फेंकता रहेगा। देखा ना, ऐसे वायरस के माहौल में मालिकों ने मजदूरों का हाल जानने की भी कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारी अपनी नजरों में कुछ इज्जत है? अगर है तो मालिक बनो, छोटा ही सही, पर अपना रोजगार करो। मालिक बनोगे तो भूखे नहीं मरोगे। अपना काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल लोगे। बस हिम्मत करो और उठो और साथ दो निशाना, क्योंकि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। और तुम्हारा हौसला तो इतना बुलंद है कि तुम सैलाब को रोक सकते हो, भूखे पेट मजदूरी कर सकते हो। तुम्हारे हौसलों की उड़ान दुनिया ने अभी देखी ही नहीं है। तुम बिहारी हो, तुम मेहनत से नहीं घबराते, तुम पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना देते हो। तुम बिहारी हो, बस यही एक बात तुम्हारी पहचान के लिए काफी है। नौकरी करके तुम सिर्फ ईएमआई और बिल ही भर पाओगे। बीएमडब्ल्यू और ऑडी के लिए मालिक ही बनना पड़ेगा। कोई सपना असंभव नहीं होता, बस इरादों में जुनून और खुद पर भरोसा होना चाहिए। कब तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हरियाणा जाओगे? कितना बचा लिया? कुछ भी तो नहीं बचा। यहाँ तक कि उम्र भी कम हो रही है। अब अपने इरादों के लिए जियो, कुछ बनने के लिए जियो। मजदूर भी मालिक बन सकता है, यह मिसाल तुम दुनिया के लिए बनो।
वक्त खराब है इसलिए मौन हूँ, सफलता के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये बिल्कुल सही वक्त है अपनी औकात बदलने का। अभी गांव आ चुके हो, अभी सोच लो क्या करना है, कौन सा रोजगार कर सकते हो। ये मत सोचना कि ये काम छोटा है मैं नहीं करूंगा। छोटा काम बड़ा होगा और छोटा आदमी बड़ा बनेगा। आपकी जिद, जोश और जुनून ही आपको जीत के द्वार तक ले जा सकती है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। खुद को बिखरने मत देना किसी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकानों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। ख्वाहिशों का कैदी मत बनो, हमें हकीकतें मजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, हम बिहारियों को मुश्किलें मजा देती हैं। मुश्किलों का सामना हम बिहारियों को अब करना होगा। बहुत बार रोजगार करने के बारे में सोचकर डर लगेगा, तो डर से ऊपर उठो और वो कर दो जो तुम्हें करना है। रोजगार इतना मजा देगी कि नौकरी की तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। हाँ, पर हिम्मत तो करनी पड़ेगी और डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा कि आप रोजगार करोगे या फिर वही नौकरी। लोग इंतजार करते हैं कि हमें टूटा हुआ देखें, और एक हम बिहारी हैं जो सहन करते करते पत्थर हो गए, और पत्थरों को कोई हिला नहीं सकता। हम कड़ी धूप में और गर्म हो जाने वाले बिहारी हैं। जब अपना रोजगार करेंगे तो दूसरों को हिला कर रख देंगे। हमने मजदूरी भी की तो इतनी मेहनत से की कि लोग बोलते हैं बिहारी है तो मेहनती तो होगा ही। तो जब अब हम अपना व्यापार करेंगे तो मेहनत तो और ज्यादा होगा। मेहनत ज्यादा होगा तो कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछ कर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो कि कोई एक मसल कर फेंक भी दे तो उसे उठाने वालों की भीड़ लग जाए। अपने आप को मालिक बनाओ। नौकर बनोगे तो लोग तुमसे इतना ही उम्मीद रखेंगे कि उनका काम खत्म तो तुम्हारा काम खत्म। दोस्तों, हो गई नौकरी, कर लिया किसी और के लिए काम, अब मेहनत होगी अपनी किस्मत के नाम। परदेश गए हो तो गांव पराया हो गया, अपना बचपन भी बेगाना हो गया। परदेश में सिर्फ कमाया, बचाया कुछ भी नहीं। आज जब हिसाब लगाया तो बस यही पाया कि सिर्फ उम्र काट कर लौट आए हैं, 2 दिन के लिए भी कुछ बचा नहीं पाए हैं। तो अब उसी गांव में कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। अपने काम में पागल हैं ऐसा बदनाम हो जाएं। अपने व्यापार के लिए दिन और रात मत देखना, धूप और बारिश मत देखना। मजदूरी से कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो 2 वक्त की रोटी, और वो भी आधा पेट। तो अब क्या करना है फैसला आपका है। आज लोग बिहारियों का मजाक बना रहे हैं, कल लोग हमारा मिसाल देंगे, लेकिन मिसाल तब देंगे जब मिसाल बनने लायक निर्णय लेंगे। यूं कमजोर नहीं हूं कि इस भीड़ से हार जाऊंगा, आज नहीं तो कल उस पार जरूर जाऊंगा। मैं हर बार हंस के दबा लेता हूं पाँव के छालों को, बस ये बोलकर कि रुकना नहीं है अभी तुझे राही यूं हार कर। बिहार और बिहारी बड़े मजबूत हैं, तभी तो घर के आंगन को खुशियों से भरने के लिए उस आंगन को सुना छोड़ परदेश चले जाते हैं, जहां उनका न अपना कोई था न कोई है। बस वहां किसी फैक्ट्री में मजदूरी पर लग जाते हैं या किसी सेठ के घर पर नौकरी पर। वो बिहारी अपने गांव, अपने राज्य से निकलकर कब तक दूसरे राज्यों में भटकते फिरेंगे पता नहीं है। आखिर कब बिहार की सूरत बदलेगी ये भी पता नहीं है। दोस्तों, ये बातें सोचने से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। हमारे बिहारी भाई सिर्फ नौकरी के बारे में ही क्यों सोचते हैं, ये बड़ा पेचीदा मामला है। क्यों हर बिहारी का सपना नौकरी करने का है? जिसे देखो वो नौकरी करना चाहता है। कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी के लिए दिन रात दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात और आसाम जैसे शहरों में जाकर अपनी एड़ियां घिस रहा है। कोई रोजगार के बारे में सोचता ही नहीं। अगर हम सिर्फ नौकरी की खातिर ही जद्दोजहद करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि हमारा बिहार कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकेगा। अमीर होने के लिए रोजगार करना पड़ेगा। नौकरी से आप अमीर नहीं, बस 2 वक्त की रोटी ही खा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी मत कीजिए, पर जब पूरे राज्य की मानसिकता ही नौकरी पर निर्भर हो जाएगी तो तरक्की आपके लिए एक खोटी सोच बनकर रह जाएगी। आपने आज तक किसी भी लिस्ट में अमीर नौकरी पेशा लोगों के बारे में सुना या पढ़ा है? नहीं ना, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके नौकरी करने से बिहार समृद्ध हो जाएगा? आपने जितने भी अमीरों का नाम सुना होगा या आप जिनके जैसा अमीर बनने का सोच रखते होंगे, वो सब बिजनेसमैन हैं, वो सब रोजगार देने वाले लोग हैं, ना कि नौकरी करने वाले लोग हैं। तो बदलिए अपनी सोच को। सवाल तो हमारे मन में है और हजारों है कि दुनिया के महान राज्यों में से एक राज्य बिहार की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई और यहाँ रहने वाले बिहारियों की हालत इतनी बदतर कैसे हो गई। कामयाब होंगे तब लोग हमारी मिसाल देंगे, क्योंकि मिसाल योद्धाओं की दी जाती है, सिपाहियों की नहीं। तो दोस्तों, अकेले चलने वाले योद्धा बनो, भीड़ में चलने वाले सिपाही नहीं।
आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।